or your NCERT book. Two dice, one blue and one grey, are thrown at the same time. Write down the possible outcomes. What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the die is 8, 13 less than or equal to 12. वो कहते हैं कि हमने दो डाइस हैं, हमने उसको साइमल्टेनियसली एक ही साथ पे थ्रो किया, तो वो कहते हैं कि अगर उसकी पहले तो उसकी पॉसिबल आउटकम्स लिखें और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, द सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ डाई इज़ 8, मतलब उसका जो सम है, जो हमारे पास आउटकम्स आ रहे हैं उनका सम है वो 8 आए। सेकेंड पार्ट में 13 आ रहा लेस देन इक्वल टू 12 आए। देखिए सबसे पहले हम कैसे करेंगे, अगर हमने दो डाइस को इकट्ठा थ्रो किया है, ठीक है जी, तो इट में हैपन कि पहले वाली डाइस पे जो है वो 1 आ जाए और दूसरी वाली डाइस पे भी 1 आ जाए, ठीक है, एक आउटकम ये होगी। अब इसके आउटकम्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इट में हैपन कि ये देखिए यहाँ पे इसकी आउटकम्स गिवन है डाइस की, ठीक है, आपके बुक पे हम डिस्कस करेंगे। इट में हैपन कि पहले वाले डाइस पे 1 आ जाए, दूसरे वाले डाइस पे भी 1 आ जाए। इट में हैपन कि पहले वाले डाइस पे 1 आए और दूसरे वाले डाइस पे 2 आए। हमने फिर से अगेन तीसरी बार फिर थ्रो किया, पहले वाले डाइस पे 1 आया और दूसरे वाले पे 3 आए, पहले वाले पे 1 दूसरे पे 4, पहले वाले पे 1 दूसरे पे 5 एंड पहले पे 1 और दूसरे पे 6। इसी तरीके से हमने 2 एंड 1 2 2, इसी तरीके से हमने इसकी सारी आउटकम्स जो है वो लिख लिए। इट में हैपन कि फर्स्ट वाले पे 6 आए, इट में हैपन एंड लास्ट वाले पे भी 6 आए, दूसरे वाले पे भी 6 आए। सो हमने ये इसकी टोटल आउटकम्स जो हैं वो लिख लिए जब मैंने दो डाइस को थ्रो किया। तो ये टोटल मेरे पास कितनी आउटकम्स आ गई हैं, 36 आउटकम्स जो हैं वो मेरे पास यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पहला उन्होंने क्वेश्चन किया था कि हमने निकालने हैं कि प्रोबेबिलिटी हमने उस चीज़ की निकालनी है कि जिसमें इसका टोटल जो सम है वो मेरे पास आए। टोटल जो सम है इसका मेरे पास होना चाहिए 8, ठीक है, ऐसे आउटकम्स हम नहीं लेते हैं, ठीक है, तो उसका सम जो है वो 8 होना चाहिए। पहली बात तो देखिए टोटल आउटकम्स जो हैं वो कितने हैं हमारे पास, 36। तो 8 आउटकम्स वाले इसमें से देख लेते हैं, ये देखो 2 और 6 ऐड करोगे तो 8, ऐड करके 8 आना चाहिए मतलब, ठीक है, वैसे तो 8 कहीं पे भी नहीं आएगा, ऐड करके दोनों और चीज़ों को ऐड करके, दोनों जो हमारे पास आउटकम्स आती है उनको ऐड करके 8 आना चाहिए। 2 और 6 8, 3 और 5 भी 8, 4 एंड 4 भी 8, ये भी 3 एंड 5 8, 6 और 2 8, ठीक है। इसके अलावा और कोई आउटकम नहीं बनती है जिनको ऐड करने पे हमारे पास 8 बनता है। तो कितनी आउटकम्स होगी, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 5। और देखिए टोटल आउटकम्स कितनी है, 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/36, ठीक है, फर्स्ट पार्ट डन हो गया। इसके बाद सेकेंड उन्होंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी निकाले कि सम जो है वो 13 बनता हो। तो 13 देखिए यहाँ पर जितने भी सारे जो नंबर्स हैं, मुझे लगता नहीं है ये 3 + 3 9, 3 + 4 7 है ना। इसी तरीके से आप ऑब्जर्व कर लीजिए मैक्सिमम भी ये 6 + 6 जो है वो 12 बन रहा है, ठीक है। तो 13 कहीं भी कहीं किसी आउटकम को भी हम ऐड करने पर मेरे पास 13 नहीं आ रहा है। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऐसी तो कोई आउटकम है ही नहीं है जिसको ऐड करने पे हमारे पास 13 आता हो, ठीक है। सो इट इज़ अ इम्पॉसिबल इवेंट, सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। नेक्स्ट हमने निकालना था, ये देखिए आपकी बुक में गिवन है, नेक्स्ट मैं दिखा रही हूँ आपको एग्जाम्पल में कि हमने क्या निकालना था नेक्स्ट, लेस देन और इक्वल टू 12, कि उसका सम जो है वो लेस देन और इक्वल टू 12 हो। फिर से देख लीजिए यहाँ पर कि इसमें, ठीक है, कि लेस देन और इक्वल टू 12 जो है वो सम, देखो सारे के सारे जितने भी हमारे पास आउटकम्स हैं, मैक्सिमम आउटकम जो है वो 6 है, तो इसको भी ऐड करोगे तो 12 आता है। इसकी मतलब सारी ये जो आउटकम्स हैं वो 12 से छोटी ही हैं, ठीक है, मतलब उनका सम जो है वो 12 से छोटा ही है। ऑल द आउटकम्स हैव अ सम लेस देन और इक्वल टू 12। सो सारी आउटकम्स हो जाएंगी, फेवरेबल इवेंट कितने हो जाएंगे, 36, और टोटल आउटकम्स भी कितनी है, टोटल कितनी है आउटकम्स, 36। तो इसका मतलब 36/36 equal to 1. So this one is an important example for also for the board examination point of view. So please do this example. So students, next I'm going to discuss about the sum number 13 of your NCERT book. जिसमें given है कि a die is thrown once, so find the probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 3 and third one is the odd number. एक डाइस को थ्रो किया गया, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर की। सबसे पहले अगर एक डाइस को थ्रो करो तो हम उसकी एक सैम्पल स्पेस बना लेते हैं, नंबर ऑफ दी आउटकम्स बना लेते हैं कि कितने आउटकम्स आएंगे। देखो नंबर ऑफ आउटकम्स जो अगर हमने एक डाइस को थ्रो किया है, ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे, यहाँ वो 1 आएगा, यहाँ वो 2 आएगा, यहाँ वो 3 4 5 एंड 6, इन 6 में से एक हो सकता है, ठीक है। सो टोटल आउटकम्स कितनी आ गई मेरे पास, टोटल आउटकम्स आ गई है मेरे पास कितनी,
6, ठीक है जी। अगर उसमें मुझे बताना है कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो इस 6 में से प्राइम नंबर कौन सा है, 2 इज़ ए प्राइम नंबर, 3 इज़ ए प्राइम नंबर एंड 5 इज़ ए प्राइम नंबर। तो 6 आउटकम्स में से कोई 3 आउटकम्स मेरे पास आ रही हैं जो क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6, दैट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज़ है नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6। नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6 का मतलब है 2 और 6 के बीच वाले नंबर। हमने 2 और 6 को इंक्लूड नहीं करना है, लाइंग बिटवीन लेने हैं 2 एंड 6, यानी कि क्या आएंगे 3, 4 एंड 5, ये वाले आएंगे। पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी इसकी भी 3, और टोटल आउटकम्स हैं इसकी 6, तो ये 3/6। नाउ नेक्स्ट वन इज दी ऑड नंबर। तो इस 6 में से ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1, 3 एंड 5, दीज 3 आर ऑड। इसका मतलब इसकी क्या आएगी प्रोबेबिलिटी, 3/6, ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर हो गया 13, जिसमें एक डाइस थ्रू किया गया था, हमने तीनों की ये प्रोबेबिलिटी जो है वो निकाल की, तीनों ही आई हैं 1/2, 1/2 एंड 1/2। I'm going to discuss about the question number 16 of the NCERT book. इसमें given है कि 15 defective pens are accidentally mixed with the 132 good ones. It is possible for it is not possible to just look at the pen and tell whether it is a whether or not it is a defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. देखो एक lot में 12 डिफेक्टिव पेन्स है, मतलब ख़राब है, और उसी में ही 132 गुड वंस, अच्छे वाले पेन्स भी 132 है उसमें, ठीक है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो कहते हैं कि ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप देख के बताओगे कि कौन सा पेन अच्छा है और कौन सा पेन अच्छा नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने की कहा है कि आपने पूरे अलॉट में से क्या किया, एक पेन को उठाया, 1 पेन इज टेकन आउट फ्रॉम द रैंडम। आपने प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि आपने जो पेन उठाया है वो अच्छे वाला पेन है, गुड वन वाला, वो डिफेक्टिव नहीं है, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ द डिफेक्टिव पेन कितने गिवन है, 12। नंबर ऑफ गुड पेन्स जो है, गुड वंस जो गिवन है वो कितने हैं, 132। टोटल नंबर ऑफ पेन्स क्या होंगे, 132 + 12 दैट इज इक्वल टू 144। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, गुड पेन्स की, जो ठीक है पेन्स उसकी निकालनी है। तो वो क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इवेंट्स नहीं आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 144। अब ऊपर क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, गुड पेन्स। अब गुड पेन्स कितने हैं, 132, से आएगा 132/144, दैट विल बी योर आंसर।